एवरीवन और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये अफ्तारी के बाद का इतना सारा मेस पड़ा हुआ है। लेट्स जस्ट क्लीन इट अप वेरी क्विकली बिकॉज लास्ट व्लॉग में हम लोग ने इफ्तारी करी थी एंड उसके बाद जो मेस होता है उससे मुझे इतना ज़्यादा परेशानी है। लाइक अफ्तारी इज़ वेरी गुड, लेकिन उसके बाद जो किचन ऐसा मेसअप होता है दैट इज़ सो बैड। सो मैं उसको क्लीन कर रही थी एंड मैंने यहाँ पर बहुत थोड़ा सा काम किया है। उसके बाद मैं चली गई थी, पता नहीं क्यों चली गई थी, और फिर उसके बाद मम्मी ने पूरा सब कुछ क्लीन किया एंड क्या था, बर्तन धुला। यहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत काम किया था एंड मैं करने भी वाली थी, लेकिन पता नहीं मैं बीच में क्यों चली गई। कुछ तो काम होगा, देखो बहुत इंपॉर्टेंट काम करना। फिर मम्मी ने सब कुछ किया। अलविदा जुमा कब है? देखो कल हम लोग अलविदा जुमा मनाएंगे। अगर 29 हुआ तो वो अलविदा जुमा होगा, अगर 30 हुआ तो फिर हम लोग वापस से मनाएंगे। दैट्स इट, सो सिंपल। इसमें क्या था इतना वो करने वाला, बट इट्स ओके। एंड अभी सब कुछ साफ हो गया है, लेकिन वो मैंने नहीं किया, मैं आधे में ही भाग गई थी। सब कुछ मम्मी ने किया है, बर्तन भी वो धुल चुके हैं एंड मैंने यहाँ पे झाड़ू मारा है और अभी पढ़ाई करनी है। मैं बता रही हूँ कि मेरे को सिर्फ इंग्लिश और हिंदी का याद है, ओरल का। मराठी का मुझे याद करना है, वो इतनी हार्ड पोयम है। लाइक मतलब मुझे प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम हो रही है। कैसा है वो मालूम है? लेक तांबड़ कुंदन, लेक हिरवा गोंदन, समथिंग लाइक दैट। उसमें बहुत गोंदन है, तो मतलब उसको थोड़ा डिफिकल्टीज है। और ना ऐसा है कि यूट्यूब से देख के पढ़ना है, मतलब एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ना तो थोड़ा सा बेटर रहता है। और मैंने एप्लीकेशन लिखा है। देखो वैसे तो 10 दिन बाकी है, मुझे जल्दी लिखना था, लेकिन अब ज़्यादा खल रहा है मुझे। तो ऐसा है कि फास्टिंग मतलब मैं अफकोर्स स्कूल में रोज़ा रखती हूँ, तो स्कूल में वैसे काम नहीं होता है, तो उसका मैंने अभी ताज़ा एप्लीकेशन बनाया है, दोपहर में बनाया था। तो इसमें मैंने कुछ बताऊँ क्या बता तो प्रिंसिपल उसका नाम मैं बहुत ही बताऊँगी, डेट बता 13 मार्च। सब्जेक्ट रिक्वेस्ट टू लीव स्कूल अर्ली ड्यूरिंग फास्टिंग। Principal, I would like to respectfully inform you that I am always in fasting these days. Due to fasting, I sometimes feel weak late in the school hours. Therefore, the kindly requested you to allow me to leave school a little earlier than the regular time, only for 10 days. रेगुलर टाइम इज 7:15 AM to 11 AM। हाँ, और मैंने पहले भी बता रखा है कि रमज़ान की वजह से 11 o'clock हो गई है, 12 o'clock नहीं है। I assure you that after the leaving period I will be at my work on time, more energetic, more responsible and grateful for your kind permission. Thank you, your obedient and recipient एंड मम्मी की साइन लगानी है। नहीं तो मुझे आई थिंक बस इतना ही था। अभी तो मैं क्या अभी मैं पढ़ूँगी और चार्जिंग फ़ोन में नहीं है, क्योंकि वीडियो एडिट कैसे होगी इसके बारे में भी सोचना है। इस वीडियो बन रही है, एडिट नहीं हो रही है, उसके बारे में सोचते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक इट। बाय बाय। यहाँ पर मैं अभी जस्ट सो के उठी हूँ, बिकॉज हम लोग स्कूल से आते हैं, फिर नमाज़ पढ़ते हैं एंड जो भी डेली रूटीन का काम होता है, फिर हम लोग सो जाते हैं, फिर अफ्तारी के टाइम पे उठते हैं। तो मैं अभी उठी हूँ एंड अभी अफ्तारी की प्रिपरेशन करनी है और चल रही है। वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज़ अलविदा जुम्मा। सो आप सबको मेरी और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से अलविदा जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। और अभी इट्स टाइम ऑफ इफ्तारी, बिकॉज मतलब पता नहीं मैं पूरे दिन क्या करती हूँ, मैं वीडियो नहीं बना पाती। सो वेयर आई वॉज। अभी हम लोग इफ्तार में बना रहे हैं फ्रूट कस्टर्ड। उसके लिए लेट्स जस्ट कट फ्रूट में सिर्फ बनाना है, बिकॉज बनाना ही मुझे पसंद है फ्रूट में। और मैं बता रही हूँ एप्पल सॉगी लगता है उसमें, और ग्रेप्स उसमें क्या एकदम ऐसा क्रंची लगता है, तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता मुझे उसमें। तो सिर्फ सॉफ्ट केला एंड पोमोग्रेनेट भी अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी पोमोग्रेनेट नहीं है, ठीक है। सो लेट्स जस्ट कट इट।
जैसा कि मैंने अभी बताया कि हम लोग बनाना काटने आ गए हैं और मुद्दस्सिर भी यहाँ पर बैठा हुआ था तो उसे भी काटना था, तो हम लोग ने फिर से आधा आधा किया और पहले मैं काटूंगी फिर उसके बाद मुद्दस्सिर काटेगा। सो देखो और क्या। अब उसके बाद हमने सारे बनानास काट लिए थे तो फिर हमने डाला अपने फ्रूट कस्टर्ड में जो पहले से मम्मा ने प्रिपेयर करके रख दिया था एंड जिसमें भी हमने चॉप किए थे सबको डाल दिया। उसके बाद कस्टर्ड और बनाना को दोनों को साथ में मिक्स कर दिया। और आज हम बना रहे थे चिकन चीज़ रोल्स। उसका ये बैटर है चिकन एंड इसमें बहुत सारे मसाले पड़े हैं जो मैंने शूट नहीं किया। सो दैट्स इट फॉर द शूट। फीलिंग यहाँ पर एकदम तैयार है एंड आगे का प्रोसेस देखते हैं। एंड यहाँ पर मैं जैसे चीज़ कट कर रहा था और यहाँ पर हम पूरा लेके बैठ चुके थे। अरे उसके बाद ऑयल मम्मी ले आए थे और हम लोग ना प्लास्टिक के ऊपर ऑयल को ग्रीस कर रही थी मैं यहाँ पर एंड मैं ही बनाने वाली थी लेकिन मुझसे बन नहीं रहा था। फिर उसके बाद मम्मी ने बनाया। सो इट वॉज वेरी स्ट्रगलिंग। सो मैं पूरा प्रोसेस नहीं दिखा पाई, जितना मैंने किया उतना ही दिखाया। सो मैंने ट्राई किया, नहीं बना मुझसे, तो फिर मम्मा ने यहाँ पर एक बताया एंड आई वाज ट्राइंग टू मेक लाइक दैट, लेकिन फिर भी मुझसे नहीं बना। सो एट द एंड इवेंचुअली मम्मा ने ही बनाया एंड यहाँ पर मैं आपको अपना फेलियर दिखा रही हूँ कि मैं कैसे बहुत ही बुरे तरीके से फेल हुई। तो मेरे से नहीं बन पाया एंड यहाँ इसके बाद मम्मी आके मुझे बताने लग गए थे। तो इतना ही, दैट्स इट इसी के लिए। अब मम्मा वो बना रहे थे तो फिर मैंने उसको रेड कलर से कलर किया एंड यहाँ पर ब्रेड क्रम्ब है जिसको हम रेड कलर कर रहे हैं और यहाँ पर था एग जिससे हम कोट करने वाले हैं। सो अलग अलग लोग करेंगे। सो मैं करने वाली हूँ ब्रेड क्रम्ब में कोट, बिकॉज एग वाला हाथ लगाएंगे तो फिर वो थोड़ा कुछ तो अजीब हो जाता है, मतलब ज़्यादा लग जाता है या कुछ तो होता है, वो जो भी हो। सो यहाँ पर वो रोल आ गया मेरे पास एंड मैं उसको फिर कोट कर रही थी एंड ऐसे ही हमने फटाफट से सारे बनाए और मैं आपको यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ कि बन गया। सारी में और भी चीज़ें थी, जैसे कि था यहाँ पर रगड़ा, लेकिन फ्लैश चार्जिंग नहीं थी तो फिर इस वजह से थोड़ा अजीब दिख रहा है। एंड कुछ के हमने चीज़ बॉल बना लिए थे और ऐसे ही कुछ, फिर हमने ऐसे ही सबको फ्राई कर लिया। और फिर उसके बाद यहाँ पर रगड़े के साथ था इमली का, मम्मी ने पानी भिगाया था और यहाँ पर था कांदे का भजिया कांदे के लिए। एंड दैट्स हाउ आवर चीज़ रोल्स रेडी।
फिर उसके बाद वाटरमेलन को कट करना था, तो हम उसे भी फटाफट से कट कर लेते हैं एंड आप देखिए वीडियो 2x में। उसके बाद मम्मी फ्राई करने लग गए थे सारे भजिए एंड माय मदर मेक्स द वर्ल्ड बेस्ट अनियन फ्रिटर्स, लाइक सीरियसली। फिर उसके बाद मैंने वो कैप्चर करने के बाद वापस वाटरमेलन कट करने पे आ गई थी, सो लेट्स जस्ट कट इट। अफ्तारी हम लोग सब कुछ ले आए थे और उसके बाद हम लोग बैठ गए थे दुआ करने। उसके बाद अजान हो गई थी, तो फिर हम लोग ने अपना रोज़ा खोला एंड फिर मैंने चीज़ बॉल ट्राई किया जो मैं यहाँ पर बता रही हूँ, और इट वॉज रियली गुड, very delicious, very cheesy. After that we all had our iftari and मैं एक चीज़ ट्राई कर रही थी और बता रही थी कि वो कैसी बनी है। That's it for today. I hope you like this video. Share this video and subscribe. And मैंने देखा है कि आप लोग लाइक नहीं करते हो, तो ज़रूर लाइक करना। ओके, बाय बाय।